सीखा। जैसे जैसे खेती में लेवेंडर के पौधे बढ़ते गए, उत्पाद तैयार करें तो गाँव की महिलाओं के लिए भी बेहतर अवसर पैदा हो सकते हैं। उम्मीद योजना ने हमें केवल खेती नहीं सिखाई बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ताकत दी है। ये हमारी पहचान और हमारे आत्मसम्मान की कहानी कहते हैं। आज मेरे साथ गाँव की कई महिलाएं जुड़ी हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार और समाज को मजबूत बनाने की। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया। इस पूरे सफर में साथ देने वाले का योगदान अमूल्य है। मैं सबसे पहले ईश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, के आभारी हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा किया और हर कदम में मेरा साथ दिया। आपकी में सभी परमेश्वर मार्गदर्शन सहयोगी संस्थाओं उम्मीद योजना के जुड़े मेरी कहानी ये सिखाती है कि जब उन्नीस के साथियों से मार्गदर्शन मिले। ब्राह्मण अधिकारियों, सभी सम्मानित अतिथियों और मेरे प्रिय सहयोगी, सबसे पहले मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साथ ही मैं आदरणीय जिला अधिकारियों और अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमेशा साथ दिया। मैं अपने परिवार, सहयोगी और उम्मीद योजना से जुड़े हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं आपके सामने ये बताने आई हूँ कि एक छोटे से गांव की महिलाएं सभी मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर अपने सपनों को साकार कर सकती है। गाजोट की रानी बसा ये गांव बड़े ही शांत, लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं रही। मेरी दुनिया लंबे समय तक घर की चार दीवारों, परिवार की जिम्मेदारियों और राजमर्रा की चुनौतियों तक ही सीमित थी। मुझे लगता था कि बड़े अवसर शायद मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं होते, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है। मेरी जिंदगी में वो सुबह एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि हमारे लिए आत्मविश्वास, सम्मान और नए भविष्य की शुरुआत थी। इस योजना के तहत लोग हमारे घरों तक मार्गदर्शन और मिशन युवा के रिगार्डिंग, बट जब हम सब बैठे तो एक आपसी वार्तालाप में, एक आपसी डिस्कशन में हम सब ने जितनी हमारी टीम्स हैं, चाहे वो मिशन आजीविका के अंडर हमारी फंडिंग का पैटर्न हो या फिर हमारे इनके एंटरप्राइजेस बनाने हो, मिशन युवा के अंदर कैसे हैंड होल्डिंग करते हुए प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे जो एसपीडीओ मेंबर्स हैं उनकी मदद लेते हुए इन लोगों के यूनिट बनाना और इनको हैंड होल्डिंग करके एक अच्छी आमदनी देना, कैसे ये सब जो हमारी महिलाएं हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सेक्टर से आती हैं, कैसे एग्रीकल्चर की HADP स्कीम या फिर डेयरी डेवलपमेंट की स्कीम जिसमें हमारे चीफ साहब भी यहाँ मौजूद थे, उनमें कैसे ये अपने अपने यूनिट खोल सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। साथ ही रखिए, हमने एक चीज देखी है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, कभी किसी के घर पे हादसा हो जाता है तो एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, एक सिक्योरिटी की कमी होती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या फिर जनधन अकाउंट खोलना या फिर जेके पीएम सिम नाम से जो अब एक नई पेंशन स्कीम आई है, उस सब के बारे में बहुत डिटेल से हमने सबसे बातचीत की, ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको कभी कोई लोन का कोई अचानक कोई हादसा हो जाए उसका लोड ना पड़े, उसका बर्डन ना पड़े और वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल पे आगे बढ़ सके, इसके बारे में बातचीत की। अब ये सब माताएं बहनें, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की दादी हैं, ये सारी अब बच्चों से जुड़ी हुई माएँ हैं। इसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है जिसमें स्ट्रे डॉग मीनस जो है उसमें कैसे एनिमल राइट को प्रिवेंट करते हुए, स्ट्रे डॉग की प्रोग्राम करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए बच्चों को बचाया जाए, उसके बारे में बातचीत हुई कि रैबीज से बचने के लिए क्या क्या चीजें हमारी माताएं बहनों को बताओ चाहिए और इसमें सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, स्कूल के राउंड, आंगनबाड़ी के राउंड, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब के राउंड, वो सब चीजों के बारे में बातचीत हुई और मुझे लगता है इस सेशन का एक अच्छा फायदा मिला। बहुत सारी महिलाओं ने हमसे सिलाई सेंटर मांगे, बहुत सारों ने हमें कहा कि उनको लोन लेने में परेशानियां आ गया, उन सब चीजों को नोट किया गया। एसबीआई का आरसेटी का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बताया गया, कैसे गाँव को जाके हम इनको ट्रेन कर सकते हैं उसके बारे में इनको बताया और मुझे उम्मीद है इन सब चीजों का हमारी माताएं बहनें फायदा उठाएंगे और जो एक ग्रामीण रोजगार है
तो एक डेवलपमेंट है जो गांव-गांव से निकलनी है, वो इन्हीं माताओं बहनों की लीडरशिप में हम उस एरिया में लाएं, ऐसी हमारी एक मकसद है और हमें लगता है इनकी मदद से हमने इसमें सक्सेस